हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, और आपकी एनर्जी को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और किस तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं। एनर्जी को लेके जाने का मतलब है कि क्या वो आपको रियली चाहते हैं कि नहीं। देखिए, ट्विन फ्लेम एनर्जी है तो चाहत तो रहती ही है। यहाँ पर यौगिक पात से भी ले लेते हैं। और ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपके लिए किस तरह की प्रॉपर ब्लेसिंग निकल कर आ रही है। ठीक है, बिना देर किए शुरू कर देते हैं ताकि आपका समय बचे। ये अनबॉक्सिंग इसीलिए करती हूँ क्योंकि हर बार पूछते हैं कि कौन से कार्ड्स हैं। सो नेक्स्ट है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन। सो लव कनेक्शन में आपको किस तरह की गाइडेंस दिखाई दे रही है ये भी हम यहाँ से देख लेंगे बिना देर किए। तो आगे देखते हैं। यस, तो ले लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या है। ये लियो सीजन में उनकी एनर्जी और किस तरह की रही, और आगे क्या कुछ डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, या इस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ मूवमेंट इनकी दिखाई देती है, ये देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो मजिशियन, लेकिन रिवर्स में है। जितने भी तरह का उनके अंदर जो भी अभी तक स्पार्क था, एक अजीब सी एनर्जी थी, समथिंग अजीब सी इन द सेंस कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स बॉटम, बट रिवर्स में है ये तीनों ही, जो कि ये बता रहे हैं कि प्यार को, प्यार की एनर्जी को इन्होंने सबोटाइज किया। लवर्स, यस, प्यार तो है ही, सो लव इज देयर, बट उनकी जो एनर्जी है ना इस समय में बहुत कुछ कह रही है। सो मजिशियन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ना, वो भी रिवर्स में, कि जो आपका पर्सन है, ट्विन फ्लेम है, वो ये किस चाह रहे हैं कि इस जर्नी में अब अपने ईगो को शांत कर लिया जाए, क्योंकि ईगोइस्टिक तो वो हैं, लेकिन अब उनका जो ईगो है काफी हद तक मेल्ट हो रहा है। इतने सारे, अच्छा ये उल्टे आ गए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, अभी तक वो कह रहे थे कि ठीक है हम आगे लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, या बीच में इन्होंने अपनी एनर्जी को रोक दिया है। कुछ ना कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ गए। हो सकता है कि कोशिश इन्होंने बहुत की हो इस रिलेशनशिप को आगे बनाने की, लेकिन हो नहीं पाया। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। इनकी जो एनर्जीज हैं इस लास्ट मंथ में इस तरह की रही कि अप्स एंड डाउन वाली, जैसे कि तुमने मुझ पर कुछ कर दिया है, या हम दोनों के ऊपर किसी ने कुछ किया है जिस वजह, कोई स्पेल वगैरह, कि जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए हैं या समथिंग। क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत सारी थी, बहुत कुछ प्लानिंग थी कि हम लाइफ में एक साथ इस तरह से रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आए हैं। ओनली दिस एंड दिस वन, है ना, ये स्ट्रेट है। तो प्यार तो है लेकिन एनर्जी सबोटाइज वाली है, और इस समय में जो है उनकी जो हालत है ना वो खस्ता है। सो मूवमेंट का अभी नहीं दिखता है कि वो अच्छे से मूव करेंगे, क्योंकि इमोशंस तो हैं इनके बने हुए। यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। इमोशंस तो बने हुए हैं, ठीक है। कर्मा इज ऑन योर साइड। आपने हमेशा अपना काम बड़े अच्छे तरीके से किया है, और आप ये चाह रहे हैं कि अब उन किसी और का भी कर्मा, जो लोग गलत तरीके से आप दोनों को देख रहे थे, या गलत तरीके से समथिंग कुछ र्यूमर फैलाया गया, या आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ बातें की गई जिसमें आप दोनों ही बहुत परेशान रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह का होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ ना कि थोड़ा बदनामी सी हो जाती है, समथिंग कुछ ऐसा हो जाता है। इट्स ओके, इट्स ओके। दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना क्षणिक है, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। सो आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग रहिए, अपनी वैल्यू बना के रखिए। अगर कुछ भी इस तरह का हुआ है जिसमें कि आप दोनों सबोटाइज हुए हैं, आप दोनों की फीलिंग सबोटाइज हुई है, आप दोनों की जो लव फीलिंग्स को आगे लेके जाने का हुआ, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो रिवर्स हुई है, तो जिन्होंने गलत किया है उनका कर्मा जो है उनको फेस करने को मिल रहा है। बाकी यूनिवर्स आप दोनों के लिए क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। आई गो वेयर यू गो।
आपका पर्सन भी यही कहते हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो मैं भी वहीं चला आता हूँ, ठीक है? और देखिए आपको हील होने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने आँसू पोंछिए, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ रिमार्केबल हो रहा है। ठीक है? आप दोनों की फीलिंग्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, एक-दूसरे के साथ हैं। हमेशा आप दोनों को यही लगता है कि तुम जहाँ भी होते हो मैं वहीं चला आता हूँ, या आपको लगता है कि तुम जहाँ भी होते हो मैं पता नहीं यूनिवर्स पता नहीं कैसे मुझे घुमा-फिरा के तुम्हारे पास ही ले आता है। Actually, the only effective way of changing another person is by changing yourself. अगर आप ये चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में कि अपने पर्सन को चेंज करें, तो खुद को चेंज कीजिए, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी आप किस तरह से अपनी लाइफ को नेविगेट कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, वर्क एवरी टाइम एंड गारंटेड वर्क्स एवरी टाइम। ठीक है? यूनिवर्स जो है ना आपके लिए काम कर ही रहा है। चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। येस, चेंज हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आप किसी पर्सन को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चेंज इन द सेंस गलत वे में नहीं है, या विक्टिमहुड में बने रहना नहीं है। चेंज का मतलब है आप अपनी ग्रोथ पे 100% फ़ोकस रहिए। ठीक है? पेशेंस रखिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेते रहिए। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन आपको अपने आप से जोड़ता है। मेडिटेशन आपको किसी और से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से जोड़ता है, यूनिवर्स से जोड़ता है। आप ही तो यूनिवर्स हैं, आप ही तो गॉड हैं, आप ही के तो अंदर गॉड की पावर है ना। सो यहाँ से हम ले लेते हैं 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक कुंडलिनी। यस, कुंडलिनी जागृत भी हो रही होगी आप दोनों की भी। कहीं न कहीं सेक्सुअल एनर्जी भी अपसर्ज रही हो। मूलाधारा चक्र उतना बैलेंस नहीं हुआ हो। आपने सोचा होगा कि हम तो चक्रा हीलिंग भी करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा है? रेकी हीलिंग भी करते हैं, फिर भी समथिंग ब्लैक मैजिक या स्पेल जैसा क्यों आ जाता है बार-बार? यमस का भी कार्ड है। आप अपनी एनर्जी को रियली बना के रखिए, आपके लिए गाइडेंस यही निकल कर आ रही है। कुंडलिनी जागृत आपकी हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको बनाए रखिए। जागृत होने के बाद उसको अलाइनमेंट में लाना ज़रूरी है, ठीक है? एक बार हम उठ गए, ठीक है? जैसे कुंडलिनी जागृत होना और देन उसकी राइज़िंग होने का अर्थ थोड़ा ऐसे ईज़ी वे में बताऊँ कि जैसे कि आप सो रहे थे, आप उठ गए, तो आप जागृत हो गए। अब शरीर को क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए ना, तो आप मूवमेंट करेंगे, आप वॉशरूम जाएँगे, आप सारे काम करेंगे, आप खाएँगे-पिएँगे, फ्रेश होंगे, तो क्या है मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, बॉडी को चाहिए कुछ तो वो आप देंगे। सो सेम इसी तरीके से जैसे सोल है, तो सोल को आप क्या फ़ीड करा रहे हैं? वात, पित्त वगैरह जो है ना इन सब से बच के रहें, अच्छा खाना खाएँ, अच्छी हेल्दी लाइफ़ जीने की कोशिश करें। सत्व सत्व का कार्ड है। सो सात्विक रहें, सच बोलें और आगे लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बेसिकली जितना हो सके आप यूनिवर्स से अलाइन रहें। धरती पर चलते हैं, वॉक करते हैं तो धरती को धन्यवाद करें कि थैंक यू गॉड, थैंक यू धरती माँ या मदर गाया कि आपके अंदर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। अदरवाइज़ मैं तो चल ही नहीं पाती। चल पाते? अगर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स नहीं होती अर्थ पे, नहीं चल पाते ना, तो थैंक्स करना ज़रूरी है कि हम यहाँ टिके हुए हैं। अदरवाइज़ ये कार्ड भी उड़ रहे होते, हम सारे उड़ रहे होते, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा होता, ठीक है ना? सो पृथ्वी को, मदर गाया को धन्यवाद करें, आसमान की तरफ देखें और आसमान को भी हमेशा धन्यवाद करें। वहाँ से अपनी एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आएँ। एक गोल्डन बबल फेज़ अपने अंदर सोचें एंड देन आगे बढ़ते रहें। ये सोचें कि आप गोल्डन बबल फेज़ में हैं और ऊपर से आपके एक व्हाइट लाइट आ रही है, जो कि आपको अंदरूनी रूप से मजबूत करती चली जा रही है। सो ट्विन फ्लेम एनर्जी में सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुंडलिनी जागृत दोनों की ही हो चुकी है। राइजिंग की बात है तो आपने राइज करते चले जाना है। जहां आप जाएंगे वहां उनकी भी एनर्जी है। आपको बार बार लगेगा कि वो अभी तक चेंज नहीं हो रहे, लेकिन आपने अपने आप को चेंज करना है। आपका खाना पीना कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे उठ बैठ रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो, ये करना है। और जो लोगों ने आपके साथ कुछ समथिंग स्पेल किया है या समथिंग आप दोनों को दूर करने के लिए काम किया है, क्यों? क्योंकि आप दोनों की बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक ऊर्जा को लोग देख लेते हैं, समझ जाते हैं और गलत चीज़ें फैला देते हैं। सो उनका कर्मा उन तक वापस पहुँच ही रहा है। आपको उनसे लड़ने की वर्बली ज़रूरत नहीं है, आपको मेंटली उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमने क्या कर दिया है। आपने उनका वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना आराम से रहें, शांति से रहें, उनके कर्मा उन तक वापस पहुँच ही रहे हैं। 2025 वैसे भी कर्मा को रीपे करने का ही टाइम है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। आपके पर्सन ने किए हैं अच्छे कर्म, आप अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी
कर्म के बेस पर ही है, एनर्जी के बेस पर ही है, तो अपनी एनर्जी को आप सर्ज रखें, अपने कर्म को अच्छा करते चलें और आगे बढ़ते चलें। पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो स्क्रीन पे दिखाए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू।